नमस्कार। आज मैं आपको नाम मयो हो रेंगे क्यों मंत्र की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ के बारे में बताने जा रहा हूं। यह मंत्र न केवल एक आध्यात्मिक साधन है, बल्कि जीवन बदलने वाली एक ताकत है जो हमें कठिनाइयों से उबरने और हमारे भीतर छिपी बुद्ध स्वरूप शक्ति को जागृत करने की क्षमता प्रदान करता है। मंत्र का अर्थ सबसे पहले हम इस मंत्र के हर शब्द का अर्थ समझते हैं। नम, नम यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्पण या भक्ति। जब हम नम कहते हैं तो हम अपने पूरे मन और आत्मा से जीवन के अद्भुत नियम के प्रति समर्पित होते हैं। मायोहो, म्योहो इसका अर्थ है अद्भुत नियम। म्यो का अर्थ रहस्यमयी या चमत्कारी होता है और हो का अर्थ नियम या सिद्धांत। यह शब्द जीवन के उस गूढ़ नियम का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करता है, जिसे हम सभी अनुभव करते हैं, भले ही हम उसे समझ नहीं पाते। रेंगे, रेंगे इसका अर्थ है कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां स्वच्छ और सुंदर होती हैं। यह कर्म और उसके परिणामों का प्रतीक है। जब हम सकारात्मक सोच और प्रयास करते हैं तो कठिनाइयों के बावजूद हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। कियो, क्यों इसका अर्थ है सूत्र या शिक्षा। यह बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञान का प्रतीक है जो अनंत समय तक चलता रहता है। इस प्रकार नम मायो हो रेंगे क्यों का शाब्दिक अर्थ है मैं अद्भुत नियम के प्रति समर्पित हूं जो कारण और परिणाम की प्रक्रिया के माध्यम से मुझे सच्चे ज्ञान तक पहुंचाता है। अब हम जानते हैं कि यह मंत्र कहां से आया और इसे किसने प्रचारित किया। 13वीं शताब्दी में जापान के एक महान बौद्ध भिक्षु निचिरेन दाइशोनिन ने इस मंत्र को सार्वजनिक किया। उस समय जापान में कई समस्याएं थीं, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और धार्मिक भ्रांतियां। निचिरेन दाइशोनिन ने यह महसूस किया कि लोग सही रास्ते से भटक गए हैं और उन्हें एक ऐसा मंत्र चाहिए जो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान दे सके। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ सद्धर्म पुंडरीक सूत्र या लोटस सूत्रा में जो ज्ञान छिपा है वह सभी लोगों को सही दिशा में ले जा सकता है। नाम मायोहो रेंगे क्यो उसी लोटस सूत्रा की केंद्रीय शिक्षा है। इस मंत्र के जप से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आंतरिक बुद्धत्व को जागृत कर सकता है और सभी समस्याओं का सामना कर सकता है। मंत्र की शक्ति, यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। जब आप नम म्योहो रेंगे क्यों का जाप करते हैं तो आप अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत करते हैं। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम उन्हें पार कर सकते हैं। इस मंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी विशेष समय, स्थान या स्थिति में जपने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे जब चाहें, जहां चाहें जप सकते हैं। यह आत्मिक और मानसिक शांति लाने के साथ साथ जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है। रेंजे यानी कमल के फूल का प्रतीक हमें कर्म के सिद्धांत की याद दिलाता है। बौद्ध धर्म में कर्म का मतलब है जो बोओगे वही काटोगे। हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां हैं तो हम अपने आज के सकारात्मक कार्यों और इस मंत्र के जाप से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कमल का फूल भी यही दर्शाता है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, उनमें से सुंदरता और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। निचिरेन दाइशोनिन का मानना था कि व्यक्तिगत परिवर्तन ही समाज में सुधार ला सकता है। जब एक एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और बुद्धत्व की ओर बढ़ता है तो समाज में शांति और सद्भावना फैलती है। उनका यह भी कहना था कि नाम मायो हो रेंगे क्यों केवल आत्मिक शांति ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी सुधार लाने का एक साधन है। इस मंत्र के जाप से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक मानसिक ताकत भी हासिल करते हैं। अंत में नम म्यो हो रेंगे क्यों केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली एक विधि है। यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं और हम अपनी कठिनाइयों को कैसे अवसरों में बदल सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से हमें हमारे जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को पहचानने में मदद मिलती है।
ये हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने का मार्ग दिखाता है। तो आइए हम सब इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जीवन के हर कठिनाई से उबरने का आत्मबल प्राप्त करें। धन्यवाद।